नमस्कार दोस्तों, मैं योगी डॉक्टर जमाल अपने इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 5D फार्मूले पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, तो अब उसका समय आ चुका है। सबसे पहले हम जानेंगे और समझेंगे डीप ब्रीदिंग के संबंध में। दोस्तों, एक फ्रेज है, ब्रेथ इज लाइफ, सांस ही जीवन है। और हर वह व्यक्ति जो जिंदा है या प्लांट या लिविंग एंटाइटी, वह किसी न किसी रूप में सांस लेता है। यहां पे समझने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो सांस लेते हैं वह कितना सही और कितना गलत है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस संसार की 70 से 80% पॉपुलेशन को सांस सही ढंग से लेना ही नहीं आता। क्योंकि जब वह सांस अंदर लेते हैं तो उनका पेट अंदर की तरफ जाता है और सांस बाहर निकालते हैं तो उनका पेट बाहर की तरफ आता है, जो कि गलत पैटर्न है। इसको आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब हम किसी बैलून में हवा डालते हैं तो बैलून फैलता है, ना कि सिकुड़ता है। तो अगर अपने बेली को यानी कि पेट को बैलून मान ले, तो जब हमने सांस अंदर भरी तो पेट बाहर आना चाहिए। ये ठीक ऐसे ही और दूसरा एग्जाम्पल है, आप छोटे बच्चों को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक के बच्चे को अब गौर से देखें कि जब वो सांस लेते हैं तो उनका पेट बाहर की तरफ आता है और सांस जब वो बाहर निकालते हैं तो उनका पेट अंदर की तरफ जाता है। दोस्तों, ये भी एक प्रैक्टिस है और इस चीज को जब हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो जिन लोगों के पेट सांस अंदर लेते समय अंदर की तरफ जा रहे हैं वह चेंज हो जाएगा और सांस अंदर लेते समय पेट बाहर की तरफ आने लगेगा। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्राइविंग सीट पे यानी कि अवचेतन मन ड्राइविंग सीट पे आ जाता है और तब जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय जब हम सांस लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है और सांस बाहर निकालते समय पेट अंदर की तरफ जाता है। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले फोकस करना है कि सिर्फ इस एक गड़बड़ी की वजह से हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं, लेकिन हमें उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। दूसरी बात कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 70 to 80% व्यक्ति इस दुनिया के अपने पूरे लाइफ में, पूरी जिंदगी में अपने लंग्स का 30 to 40% हिस्सा ही यूज कर पाते हैं। बाकी का पूरा लंग्स का 60 to 70% हिस्सा अनयूज्ड रह जाता है, जिससे हमारी बॉडी को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होनी चाहिए थी वह नहीं होती। तो ये ठीक वैसे ही कि जैसे हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है, तो एक टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है माल न्यूट्रिशन का, कि वह व्यक्ति या वह बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया। तो मैंने ऑक्सीजन की कमी जो हमारे शरीर के अंदर हमारे गलत सांस लेने के कारण से होती है, शैलो ब्रीदिंग के कारण से होती है, उथली उथली सांस लेने की वजह से होती है, उसका नाम दिया है माल ऑक्सीजन। और जब
हमारे शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती है तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग हो, चाहे वो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग हो, जितने भी वाइटल ऑर्गेनल्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, उन सब की फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसकी वजह से हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन बीमार होते चले जाते हैं। इसलिए इस बात को हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमें सांस लेने की कला सीखनी है। अब मैं बताता हूं कि डीप ब्रीदिंग इस संदर्भ में हमारी किस प्रकार से मदद कर सकता है। जैसे कि अभी हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कोई आधा लीटर हवा हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है, लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ऐसे, आप ध्यान से देखें, तो हमने एक बार डीप ब्रीदिंग की तो कोई 4.5 लीटर से 5 लीटर एयर हमारे लंग्स के अंदर गया और उसी रेशियो में ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे लंग्स को हुई और लंग्स से ब्लड ने उस ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब किया और हमारे शरीर के अलग अलग एरियाज में अलग अलग ऑर्गेनल्स तक पहुंचा दिया। तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस हर व्यक्ति को 10-10 के 3 सेट रोज करने ही चाहिए। आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं। मीन्स कि सिर्फ 2 कंडीशन है डीप ब्रीदिंग करने के। एक कि जब आप डीप ब्रीदिंग करें तो खाली पेट हो, मीन्स कि आपने कम से कम 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे पहले कोई मील लिया हो, खाना खाया हो। और फिर आराम से आप चेयर पे बैठ करके करना चाहे चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सोफा पे बैठ करके करना चाहे सोफा पे बैठ करके कर सकते हैं, मेरी तरह से योगा मैट पे बैठ करके करना चाहे तो योगा मैट पे भी बैठ करके अपने कंफर्टेबल पोजीशन में इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। तो पहली शर्त खाली पेट का होना और दूसरी शर्त कि कमर, पीठ, गर्दन और सिर ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए। और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें और फिर कुछ इस प्रकार से जब सांस अंदर ले तो अपने माइंड को अपनी सांसों के साथ जोड़े। सांसों की लंबाई, गहराई, गति और आवाज को एनालाइज करें कि आपकी सांसें कितनी लंबी हैं, कितनी गहरी हैं। सांसों की आवाज जो है उसे केवल आप सुन सकते हैं या आपके आसपास बैठा कोई दूसरा व्यक्ति भी सुन सकता है। और सांसों की रफ्तार, सांसों की गति या स्पीड क्या है, तो इससे आपका माइंड भी सिमट जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा और बाहर के विचारों से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस अपने आप में एक इतना बड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज या वर्जिश है कि जिसके करने से आपका मन शांत होता है, आपका मन स्थिर होता है, आपका मन एकाग्र होता है, आपके हार्ट की बीट रेगुलेट होती है, पल्स रेट रेगुलेट होता है, एंगर पे आप काबू पाना सीख जाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल ये इंक्रीज कर देता है। इतना ही नहीं, आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन को समुचित मात्रा में जब ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तो वह भी फूल की तरह से खिल जाते हैं और उनकी फंक्शनिंग में जबरदस्त सुधार आता है। आप पुरसकून दिखाई देते हो, आपको नींद अच्छे से आती है। तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस 10 टाइम्स करें, उसके बाद 10 से 20 मिनट का आप रेस्ट करें, 10 से 20 सेकंड, फिर 10 बार करें, उसके बाद 10 से 20 सेकंड का रेस्ट करें, फिर 10 बार आप डीप ब्रीदिंग करें और फिर थोड़ी देर रेस्ट करें। मजे की बात यह है कि डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं,
मैं डेमो के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हम खड़े होकर के डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इस पोजीशन में स्थिरता के साथ, स्टिलनेस के साथ खड़े हो गए। अब लंबा गहरा सांस ऐसे लेंगे और फिर सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। और इस अभ्यास के करते समय चेहरे पे कोई स्ट्रेस ना आए, कोई भी चेहरे में डिफॉर्मिटी ना आए, बल्कि हमें अपने फेस को, अपने चेहरे को स्माइलिंग मोड में रखना होता है। तो इस प्रकार से 10-10 डीप ब्रीदिंग के 3 सेट्स सुबह, दोपहर, शाम जब भी समय मिले उसको कर लिया जाना चाहिए। मित्रों, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपकी जिंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आपकी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को 360 डिग्री टर्न दे सकता है। एक बात और बताता चलूं कि अगर हर घंटे या 2 घंटे पे आप ऑफिस में हैं या मार्केट में हैं या अपनी कार में हैं या किसी और काम में व्यस्त हैं, आप हर घंटे 2 घंटे पे जहां कहीं पे भी हैं, अगर 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं तो उस लास्ट वाले 1-2 घंटे के बीच जो आपने काम किया उसकी जो निगेटिविटीज या थकावट आपके मेंटल फिजिकल लेवल पे है वह भी समाप्त हो जाती है। आप रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर से अपना दूसरा घंटा शुरू करते हैं। तो डीप ब्रीदिंग के प्रैक्टिस के सिलसिले में बस इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में अलग अलग प्रकार की ब्रीदिंग के बारे में बात करूंगा, जिसे योग की भाषा में प्राणायाम कहा जाता है, और उन प्राणायामों की करने की टेक्निक, उसके बेनिफिट्स, लाभ और उसके लिमिटेशन, हानि के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे चाहता हूं इजाजत। थैंक यू सो मच।